ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट कर दिया था, तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या मतलब होता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भरना या वितरण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिकली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। अब 10th क्लास में जैसे क्लोरीन के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पढ़ा था, 287, पर ये पुराना पैटर्न है। अब नया पैटर्न कौन सा है, 1s2, 2s2 और 2p6, दोनों की तुलना की थी हमने। इस तुलना में क्या एनालिसिस किया था हमने कि ये इनकम्प्लीट है एड्रेस और ये कंप्लीट एड्रेस है, क्योंकि यहां पर कोष के साथ साथ किसके बारे में जानकारी मिलती है, उपकोष के बारे में भी। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में प्रतीक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, NLX। N का मतलब कोष, L का मतलब उपकोष और X बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर हमने कोष के बारे में देखा था, जो आप पहले से जानते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ। एक तो ये ध्यान रखना कि जैसे N के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है और स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्मॉल और कैपिटल का भी बड़ा चक्कर है यहाँ पर, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। N का मान 1 से लेके क्या होता है, अनंत। अधिकतम कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² से पता करते हैं, हम KLMNOP QRST से नाम देते हैं। और n का गणितीय मान 1 से लेके कहां तक जाता है, अनंत तक। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि वो अनंत तक का कारण क्या है। उसके बाद फिर आ गए थे उपकोष। कोष किसमें विभाजित होते हैं, उपकोषों में। जैसे कॉलोनी किससे मिलकर बनी होती है, घरों से, वैसे ही विभिन्न उपकोषों को मिलाकर क्या बनते हैं, कोष। ठीक है, यहाँ पर L के द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित, और ये भी स्मॉल l यूज में आएगा। L का भी गणितीय मान होगा कोष की तरह, 0 से लेके अनंत, और इनके भी अलग अलग नाम होंगे, जैसे S, P, D, F, G, H, I, J, K, L। क्लियर। आगे आते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। जैसे कोष में हमने देखा था, विभिन्न उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है, 2 2l + 1। इससे मैं पता लगा था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन, G में 18। ठीक है, यहाँ पर H में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। क्लियर। फिर हम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये स्टार्ट किया था। देखो, किसी भी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या और उनके नाम। तो जैसे किसी भी कॉलोनी में कितने घर होंगे, किस पे निर्भर करेगा, कॉलोनी के एरिया पर। वैसे ही किसी कोष में कितने उपकोष होंगे, वो निर्भर किस पे करेगा, कोष की संख्या पर। तो L का मान किस पे निर्भर करता है, N के मान पर। ठीक है, और L का मान क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 0 से n-1। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने देखा था कि n बराबर अगर 1 पहला कोष है, तो उसमें एक ही उपकोष होता है जिसका नाम क्या होता है, 1s। n बराबर 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 उपकोष आए थे हमारे पास, 2s और 2p। तीसरे में 3 उपकोष आए थे, 3s, 3p और 3d। चौथे में 4 आए थे, 4s, 4p, 4d और 5f। और जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि n बराबर अगर 5 है तो उपकोषों की संख्या और उनके नाम आपको पता करने थे। आप लोगों ने सॉल्व कर ली होंगे ये। तो अब स्टार्ट करते हैं। L का मान क्या आएगा, 0 से 4। ठीक है, यहां पर अब L का मान 0 से 4 आए तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। 0 का मतलब S उपकोष, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, और ये सब वही स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। 3 का मतलब F और 4 का मतलब Z। ठीक है, यहां पर अब हम हमेशा उपकोष के साथ क्या लिखते हैं, याद करो, कोष की संख्या। तो 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। तो 5वें सॉरी कोष में टोटल कितने उपकोष हुए, 5 ही हुए, और उनके नाम क्या होंगे, ये आपके सामने। क्लियर पॉइंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, किसी nवें कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या होगी।
और ऑप्शन है n-1, n+1, n और 2n। ठीक है, यहां पर जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? देखना उसमें चैट बॉक्स में। आज मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके चैट के आंसर देख नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं ऑपरेटर से बात करके आपके आंसर पता कर रहा हूं। कितने स्टूडेंट्स के आंसर आ गए? सात स्टूडेंट के आंसर आ गए, बाकी भी जल्दी दो भाई। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? किसी एनवे कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या होगी। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एल का मान क्या था? 0 से n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जनरली दिमाग में क्या था कि पहला आंसर आना चाहिए, पर इसका आंसर फर्स्ट नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड। थर्ड क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व किया ही था ना। यहां पर ध्यान से देखो, पहले कोष में, यहां से देखो, पहले कोष में कितने उपकोष हैं? एक। दूसरे में कितने हैं? दो। तीसरे में कितने थे? तीन। चौथे में कितने हैं? चार। पांचवें में कितने आए? पांच। छठे में कितने आएंगे? 6 आएंगे। 10वें में कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो जैसे n का मान अगर 10 है तो l का मान 0 से कितना होगा? 9। तो 0 से 9 में टोटल वैल्यूज कितने आ गई? 10 ही तो होगी। ठीक है, यहां पर तो 10वें कोष में टोटल उपकोषों की संख्या भी कितनी होगी? 10 होगी। n का मान अगर 50 है तो l का मान क्या होगा? 0 से 49। अब 0 से 49 में टोटल वैल्यूज कितनी आई? 0 से स्टार्ट करें इसलिए 50 ही आ जाएगी। इसलिए 50वें कोष में उपकोषों की संख्या भी 50 होगी। 100वें कोष में उपकोषों की संख्या भी कितनी होगी? 100 होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? n। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। हमने कोष समझ लिए, उपकोष समझ लिए, ठीक है। यहां पर अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है वो हम देख रहे हैं, और इस क्रम को हम एक डायग्राम के थ्रू, ट्रिक मान सकते हो, ट्रिक के थ्रू समझने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने वाला हूं, आपको भी साथ के साथ बनाना। 1s 2s और 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g। ठीक है, यहां पर पांचवें कोष में 5 उपकोष आ जाएंगे। छठे में चलते हैं। 6s 6p 6d 6f 6g, हालांकि इनकी जरूरत नहीं, फिर भी बना रहा हूं मैं। 6h। ठीक है, यहां पर 7s 7p अब बना नहीं रहा हूं, ऐसे टोटल कितने होंगे? 7। 8s 8p। ठीक है, यहां पर ऐसे ही कितने उपकोष होंगे? 8। तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे S सारे एक लाइन में आएंगे, वर्टिकल लाइन में, P सारे एक साथ आएंगे, D सारे एक साथ आएंगे, F वाले एक साथ आ जाएंगे, G H I J K। क्लियर? तो ये मैंने क्या किया, प्रत्येक कोष में उपस्थित उपकोष लिख दिए। अब यहां पर हमें एरो बनाने हैं। ठीक है, यहां पर तीर चलाने बेसिकली। अब तीर थोड़ा ध्यान से समझ के चलाना। कलर रेड ले लेते हैं। इस तरीके से क्या बनाने हैं? यहां पर एरो बनाने हैं।
और इन एरो को अब आपस में जोड़ना है। ठीक है, बट जोड़ने का काम थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट एरो को मैंने ये सेकंड से जोड़ दिया, सेकंड को थर्ड से जोड़ दिया, इस थर्ड को फोर्थ से। तो इन एरो को इस तरीके से आपस में, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जोड़ने के मामले में, वरना हमारा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यहां पर तो ये मैंने एरो आपस में जोड़ दिए। इन एरो को आपस में जोड़ने से जो आपके पास क्रम आ रहा है, वो क्रम एक्चुअल में कौन सा आ जाएगा? विभिन्न कोषों व उप कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। तो ये क्रम क्या आ रहा है? 1s। अब देख देख के आंसर देना है। 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 5p के बाद 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद देखो 5f, 6d, 7p, 8s, और इससे भी आगे जा सकते हैं क्योंकि हमने डायग्राम पूरा नहीं किया, वरना एरो ऐसा भी बन जाता। क्लियर है यहाँ पर? तो इस डायग्राम को हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में, ठीक है, यहाँ पर कहां तक काम में आने वाले हैं? 7p तक, 1s से लेके 7p तक। आपको बताइए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14। तो यहां तक जब हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 118 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ पर? तो आवर्त सारणी में कितने तत्वों की जगह उपलब्ध है? 118 की जगह उपलब्ध है। तो बेसिकली ये क्रम हमें याद रखना है, 1s से लेके 7p, और एक क्रम हमने कहां से निकाला? इस ट्रिक से। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे आते हैं। अब जैसे क्लोरीन, मैं वापस उसी को ले रहा हूं। अब तो हम आंसर दे सकते नहीं क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नियम क्या है? पहले वाला उपकोष पूरा भर जाना चाहिए तभी हम आगे जाएंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी भी 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल मिला के, तो 15 बच गए ना यहाँ पर। 2s में कितने आ जाएंगे? 2, 2p में 6, कितने हो गए? 10, 3s2 और 3p5। ठीक है, यहाँ पर टोटल काउंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 17। तो ये क्लोरीन का क्या हो गया? कंप्लीट पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये क्रम एक काम करता हूं, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूं। जिन स्टूडेंट्स ने, जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट के पास तो लिखा हुआ होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर वो एक बार इस डायग्राम को लिख लो अगर आपने नहीं लिखा है तो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्रम लिख लें हम 1s से लेके 7p तक। तो मैं 2-3 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने, जिनके पास, या जो जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं की थी और जिनके पास ये लिखा हुआ नहीं है जो अब लिख रहे हैं, और जिनके पास ऑलरेडी लिखा हुआ वो रिवाइज करें, इस क्रम को याद करें 1s से लेके 7p तक। ठीक है, यहाँ पर तो क्योंकि बार बार ये यूज में आना लेने वाले हम यहाँ पर, इसलिए ये आपके पास कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट दे रहा हूं मैं इसको लिखने के। ओके, गैलियम के लिए आंसर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना है? 31। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं? 31 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ तक? 18। आगे चलते हैं। 3p6 के बाद देखो यहाँ पर 4s2, 20 हो गए। 3d10 कितने हो गए? 30। और 3d10 के बाद क्या आएगा? 4p1। क्लियर यहां पर? तो हम आसानी से हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने? 31 इलेक्ट्रॉन। पर यहां थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ध्यान से देखना इस चीज को। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। अब ये कोई याद, मतलब रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर n के बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब हुआ? n का मान पहले 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हुआ ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम तो ये हो गया।
पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या चेंज करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और पहले क्या जाएगा 3d10 फिर 4s2 और 4p1। तो एक्चुअल में 3d10 कहां भरा गया था, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आपको याद भी यही करना है, ध्यान से सुनना। इसको तो क्या रटोगे, ये तो पता है ना भैया एन का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, तो आपको याद तो यही क्रम करना है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। लिखने में क्या होता है, एन के बढ़ते हुए क्रम का पालन किया जाता है। तो 3d10 4s और 4p के बीच में भरा गया है, पर इसको लिखा कहा जाएगा 4s से पहले। इवन जब मैं बोलूंगा तब भी मैं भरने वाले क्रम को याद रखूंगा। कैसे, 3p6 के बाद क्या बोलूंगा 4s2 फिर 3d10 और फिर 4p1। क्लियर है ना पॉइंट, हमें क्रम यही याद रखना है। ये तो याद है ना कि हाँ भाई 3 और 4 में 3 पहले लिखा जाना है, इसको क्या याद करोगे, पता है ये तो बात आ गई समझ में। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम ये रहा आपके पास, और इलेक्ट्रॉन लिखने का क्रम क्या होता है, एन के बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर सीजियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 55। चलिए जल्दी से, आंसर थोड़ा लेंथी है इसलिए आंसर मत लिखना चैट बॉक्स में, केवल यस लिखना। ठीक है, यहां पर जल्दी से इसका आंसर दो, चैट बॉक्स में आपको केवल यस लिखना है। मैं समझ जाऊंगा कि आपने आंसर सॉल्व। 5 स्टूडेंट के आंसर आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, देखो काउंट करो जल्दी से। 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक, 18 और 2 20 30 और ये 36। अभी तो 55 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। 4p6 के बाद 5s2 4d10 5p6। ठीक है, यहां पर यहां तक कितने आ गए थे 36 38 38 के बाद 10 और जोड़े कितने हुए 48 48 और 6। ठीक है, यहां पर कितने हुए 54। एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो 5p के बाद सीक्वेंस ये आएगा 6s1। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। अब लिखने के क्रम में क्या करना है, देखो इससे अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसे मैं चेंज कर देता हूं। ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। एन के बढ़ते हुए क्रम का हमें पालन करना है। क्लियर है पॉइंट। चलिए एक दो एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। आयोडीन जिसका, देखो मैं इसको, क्योंकि ये तो इसके पास में आ गया तो थोड़ा दूर लेते हैं इससे। एस्टेटीन, ठीक है, यहां पर क्या नाम है इसका, एस्टेटीन नाम है यहां पर। और इसका जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 85, मतलब परमाणु क्रमांक 85 है, तो 85 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें भरने हैं। चलिए आंसर देना स्टार्ट करें, और जैसे ही आप आंसर देते यस लिख दें। क्या सर मुझे समझ में नहीं आया। इधर देखो, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो सभी लोग देखो, और स्पेशली वो जिनको प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ना, जो हमने ट्रिक से निकाला था, तीर चलाया था ना हमने। ठीक है, पर उससे एक क्रम आ गया। एस में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं 2, फिर एस में 2, पी में 6, एस में डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। पता ही नहीं यहाँ पर तो बताया था ना, यहां तक जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो टोटल कितने भर दोगे 118। अब कोई भी एग्जांपल हमारे सामने आता है, जैसे ये आ गया सीजियम, तो बस उसी सीक्वेंस को, हो सकता है कि अभी आपको वो क्रम याद नहीं है, तो देख के आंसर दो ना। 1s में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2 आएंगे, फिर 2s आएगा, देखना उसमें 2s मिलेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने चले जाएंगे 6, फिर 4s में 2, फिर 3d में 10, 4p6 बताया था, यहां तक इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे 36, फिर 5s2 4d10 5p6, यहां तक 54 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, और ये टोटल 55 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। लिखने के क्रम में केवल क्या करना है, एन का बढ़ता हुआ क्रम। और याद नहीं, जो संख्या ये कोस ही तो है,
कोष के बढ़ते हुए क्रम का पालन करना, तो 4s के बाद 3d10 भरा गया था, पर लिखा कहां जाएगा 3d और 4s अगर दिए गए और कोष का बढ़ता हुआ क्रम हमें देखना है तो 3 पहले आएगा ना 4 से, ये 4 किससे पहले आ जाएगा 5 से। ठीक है, यहां पर तो देख के आंसर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको क्रम याद नहीं है तो आप देख के आंसर दें। ठीक है, यहां पर तो मैंने ये समझा दिया है, और अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहां पर उस पे आप मैसेज कर दें, मैं आपको लिख के समझा दूंगा, फोन करके हम बात कर ले, मैं जो भी स्टूडेंट मुझे भेजेगा, मुझे लगा कि बात करके समझाना है तो मैं बात करके समझा दूंगा, पर डाउट अपने पास मत रखना। ठीक है, यहां पर जिस स्टूडेंट ने मैसेज डाला था ना कि समझ में नहीं आया, अगर आ गया तो लिख दे कि सर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी भी प्रॉब्लम है तो उसका मैंने रास्ता बता दिया कि वो व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर ले। देवेश, हाँ तो देवेश अगर समझ में आ गया हो तो लिख दो, और नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार एक बार से चीजें समझ में नहीं आती है, दोबारा पूछोगे, हो सकता है दूसरी बार में भी नहीं आए, तीसरी बार पूछना है आपको, तो तब तक पूछना है जब तक कि बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाए मामला। ठीक है, यहां पर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेज देना, पर इसको ध्यान से देखते जाओ। अब अगले एग्जाम्पल जो बता रहा हूं, और मैं एक बार दोबारा यहाँ पर क्रम लिख देता हूं, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। ठीक है, यहां पर अब इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट करें, 85 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, लंबा काम है। चलो 1s2, अब देख देख के आंसर देते जाना, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहां तक आ गए हम। 5s2 4d10 5p6, यहां तक हम 54 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। नियम एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पहले वाला उपकोष जब तक पूरा नहीं भर जाता है हम अगले वाले उपकोष में नहीं जाएंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दोगे तो 2s में जाओगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दोगे तो 2p में जाओगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो 3s में जाओगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दे तो हम 3p में जाएंगे। तो ये नियम है। ठीक है, यहां पर 5p6 के बाद देखो क्या आएगा, 6s2 4f 14, ठीक है, यहां पर और 5d10, यहां तक देखो हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ठीक है, यहां पर कोई मुझे काउंट करके बताएगा यहां तक 5d10 तक हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 54 तो ये आपके सामने, जल्दी से आंसर दो। 5d10 तक हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसका नाम होता है एस्टेटीन। 80, वेरी गुड, 80 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर चुके हैं। अब और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5 ही तो बचे ना, तो 5d के बाद देखो क्या आएगा 6p, तो 6p5, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम। अब लिखने के क्रम में क्या चेंज करना है, वैसे ये भी सही है, पर जैसे किताबों में जब आप देखोगे तो वो सीक्वेंस ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 किससे पहले आएगा 4 से, देखते जाओ, 4 किससे पहले आएगा 5 से। ठीक है, यहां पर और देखते हैं, ये 4f b 5 से पहले आ जाएगा, और ये जो 5d है ये आ जाएगा 6 से पहले। क्लियर हो गया, यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है, एन का बढ़ता हुआ क्रम, मैं भूल ही रहा हूं ना, एन का बढ़ता हुआ क्रम रटोगे क्या भी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां पर तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा, 6s2 और 6p5। क्लियर यहां पर, क्योंकि ये दोनों कहां चले जाएंगे, पहले चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 6s2 और 6p5।
क्लियर है पॉइंट? तो हम इससे आसानी से ये जो क्रम हमें दिया गया है, इस क्रम से किसी भी दिए गए तत्व का, पूरे 118 में से कोई भी तत्व दे दे, हम उसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं। टीसी टेक्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 43। ठीक है, यहां पर बताओ क्या आंसर आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताओ। 43 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। ये डी ब्लॉक का सदस्य है टेक्नीशियम टीसी। बढ़ने का क्रम क्या होता है? ये आपके सामने ही है। आगे क्या आंसर? यस लिख दिया क्या बच्चों ने? 4 बच्चों ने लिखा है। फिर बाकी भी लिखो आंसर, इतना पीछे मत रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। यहां तक हमने देखा ना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 36 इलेक्ट्रॉन। 4p6 के बाद 5s2, ठीक है, यहां पर 38। अब 5s के बाद क्या आता है? 4d, ठीक है, यहां पर तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5। क्लियर यहां पर? तो ये टीसी या टेक्नीशियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या चेंज करना वो देख लो। ये जो 3d10 है ये 4 से पहले चला जाएगा, और 4d5 5 से पहले चला जाएगा, 4 5 से पहले चला जाएगा। क्लियर है यहां पर? तो इस तरीके से हमने किसको लिख दिया? टीसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नहीं है प्रॉब्लम? चलिए अब हम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आगे चलते हैं। आवर्त सारणी, क्योंकि टॉपिक तो ये ना हमारा, एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त सारणी एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम पढ़ रहे हैं इसको किससे रिलेट करने वाले हैं? आवर्त सारणी से। ठीक है, हम पर आवर्त सारणी को आपने 10th में पढ़ा था तत्वों के वर्गीकरण के नाम से। तो सबसे पहले तो इस पे आते हैं कि आवर्त सारणी में जो तत्व है किस आधार पर जमाए गए। ऑलमोस्ट सभी का के पास इसका आंसर होगा। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिखते कैसे हैं? Z से। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में
तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। आगे आते हैं, जेड का क्या मतलब होता है? जेड या परमाणु क्रमांक होता है नाभिकीय आवेश। ठीक है, यहां पर नाभिक पे आवेश का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? क्या भी 1s से पहले 2s थोड़ी आएगा। मैंने बोला था ना कि जो क्रम है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होता है? 1s, उसके बाद क्या था? 2s, फिर 2p। ये क्रम तो मैंने 3-4 बार अभी आज की क्लास में लिख दिया ना कि क्रम क्या होता है? 1s, 2s, 2p। अब ये क्रम क्यों आया है ये अभी हम बात नहीं करने वाले, ये भी समझाऊंगा मैं आगे जाके। अभी मैं जितना समझा रहा हूं बस आप उतना समझते जाए, उतना याद करते जाएं। ये क्रम कहां से आया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी नहीं। अभी आपका क्या काम है? बस इस क्रम को याद करना। तो डाउट आएगा सर 2s पहले क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको केवल क्रम याद रखना है कि 1s सबसे पहले आएगा, फिर सॉरी 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, जो क्रम अभी आपको लिखवाया मैंने। ठीक है, यहां पर तो 1s पहले आएगा, फिर उसके बाद ही 2s आएगा, फिर 2p। तो क्रम आपके पास और ये कहां तक जाता है? 7p तक जाता है। चलिए अब इसी पे आ जाते हैं। तो नाभिकीय आवेश क्या हुआ? प्रोटॉनों की संख्या। आगे आते हैं, उदासीन परमाणु में क्या होगा बताओ? उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। बात आ गई सबकी समझ में? तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो जैसे जैसे Z बढ़ेगा, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा ना। कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, सबको याद है। एक इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वही किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 2, तो इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अगले नंबर पे कौन आएगा? लिथियम, परमाणु क्रमांक 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन भर देंगे। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, चौथा इलेक्ट्रॉन भर देंगे। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन भर देंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, छठा इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में तत्वों को जमा रहे हैं, किस आधार पर? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो आप भरते जा रहे हो, और इलेक्ट्रॉनों का भरना ही क्या कहलाता है? याद करो, इलेक्ट्रॉनों का भरना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? कि आवर्त सारणी में अगर हम तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो ये किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। आगे की बात समझ में? आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करना किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीधे सीधे किससे जोड़ सकते हैं? पीरियोडिक टेबल से। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या आया? पीटी लिखूंगा आवर्त सारणी को शॉर्ट में। पीटी में तत्वों को Z के, Z बोले तो परमाणु क्रमांक, Z के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को वही देसी भाषा में क्या बोलते हैं? देसी भाषा बोले तो मारवाड़ी। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी का सीधा संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में जब हम जमा रहे हैं तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन भी हम भर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के जमाने के इक्वल ही है। बात आ गई यहां तक समझ में? अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब हम यहां पर आवर्त सारणी बनाने वाले हैं। आपको भी वैसी ही बनानी है जैसी मैं यहां पर बना रहा हूं। सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो अब हम बना रहे हैं।
थोड़ी सी लाइन तो सीधी बना दे। ये याद करो कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। एस स्मॉल में लिखेंगे, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ठीक है। वर्क पे आ जाते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11 और ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पता भी होगा आपको। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं, वर्ग, और ये कितने होते हैं, 1 से लेके 18। और जो क्षैतिज स्तंभ है ये क्या कहलाते हैं, आवर्त, और इनकी संख्या कितनी होती है, 7। ये ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर तो मैंने आउटलाइन बनाई है, आपको भी ऐसे ही आउटलाइन बनानी है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आउटलाइन बना दो, ब्लॉक लिख दो तीनों, एस, डी और पी, ठीक है। यहां पर वर्ग लिख दो 1 से लेके 18 और आवर्त लिख दो 1 से लेके 7, ठीक है। यहां पर जल्दी से पहले ये काम कंप्लीट कर लें। मैंने कल आपको समझा दिया था कि जिन्होंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है वो भी रफ कॉपी में रिटर्न वर्क करें, ठीक है। यहां पर इस बात को ऐसे मत लेना कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। कुछ सीखना है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। लिखने का काम जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा पेन घिसोगे, ठीक है, यहां पर उतना ही आगे बढ़ोगे। आउटलाइन बनाने के बाद मेरे को मैसेज कर देना, यस हमने लिख लिया है। जैसे ही हम आउटलाइन बना लें, क्योंकि मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही डायग्राम है, इसमें मैं क्रम भी लिख देता हूं, देखो 1s, 2s, बार बार लिख रहा हूं आज तो, ये 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। तो ये ध्यान से सुनना, ये ट्रिक से निकाला था ना हमने, पर इसका भी कारण आपको आगे जाके समझाऊंगा कि 1s पहले क्यों आया, 2s फिर उसके बाद फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं आगे जाके। ठीक है, यहाँ पर तो दिमाग में आने चाहिए कि सर अभी क्यों नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। पर मुझे पता है कौन सी चीज आपको कहाँ समझानी है, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जब प्रॉपर टाइम आएगा तो जब मैं बोलूँ कि अभी इसको सीधे सीधे याद कर लो, याद कर लो। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आगे जाके समझाऊंगा तो प्रॉपर जब टाइम आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल। यस लिख दिया बच्चों ने। तो देखो यहाँ पर आवर्त सारणी में आपने क्या देखा था, हाइड्रोजन। यहाँ क्या देखा था, हीलियम, वर्ग 18 में याद करो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से आपने तत्व देखे थे, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, तत्वों को हटाकर, क्योंकि हमारा टॉपिक याद है ना क्या चल रहा है, आवर्त सारणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या करने वाले हैं, तत्वों को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तत्वों के बजाय उनके क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक है। यहाँ पर तो मैं ये हटा रहा हूं, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि हम जनरली क्या देखते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स ही देखते हैं।
ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु क्रमांक 1 होता तो 1s1 ही आएगा ना। हीलियम की जगह क्या जाएगा, 1s2। स्टार्ट यहीं से तो करोगे, 1s1 और 1s2। फिर आगे देखो 2s1 और 2s2। जैसे ही 2s2 कंप्लीट हुआ 2p1, बोरोन की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं 2p1, कार्बन की जगह 2p2, नाइट्रोजन की जगह 2p3, ऑक्सीजन की जगह 2p4, फ्लोरीन की जगह 2p5 और नियोन की जगह 2p6। तो एक्चुअल में अगर हम इसको देखें, ये तत्व कौन सा है, नियोन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10, और आप यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, चेक कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यहां पर तो 1s2, 2s2, 2p6। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि हम तत्व के बजाय क्या लिख रहे हैं, क्या उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि नियोन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये हुआ 1s2, 2s2 और 2p6, पर 1s और 2s तो पहले आ गए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 2p6। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर तत्व की जगह क्या लिख रहे हैं, उसका बाह्यतम उपकोष जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है। बाकी के उपकोष तो पहले आ गए, 1s और 2s तो पहले आ ही चुके हैं। तो बात समझ में आई नहीं है मेरी। हम तत्व के बजाय क्या लिख रहे हैं, उसका बाह्यतम, बाह्यतम ये होगा ना नियोन के केस में, उसका बाह्यतम उपकोष जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से यहां पर हम तत्वों को हटा के क्या लिख रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात आ गई होगी आपके समझ में। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए यही क्वेश्चन है, इसको पूरा आपको कंप्लीट करके लाना है। यहां तक जब आप लास्ट में लिखोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, 7p6। ध्यान से सुनो भी, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा ना, 1s2, 2s2, 2p6। तो नियोन की जगह क्या लिखा गया, ध्यान से देखो क्या लिखा गया, 2p6 से तो लिखा गया है। क्यों लिखा गया 2p6, क्योंकि 1s और 2s तो पहले आ ही चुके हैं। तो हम तत्व के बजाय क्या लिख रहे हैं, उसका बाह्यतम उपकोष ही तो आना ही है। 2p6 क्या हुआ, बाह्यतम उपकोष जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। ये दोनों तो पहले आ ही चुके हैं, देखो 1s और 2s पहले से आ चुके हैं। तो हम तत्व के बजाय क्या लिख रहे हैं, उसका बाह्यतम उपकोष जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, क्योंकि पहले वाले जितने भी उपकोष है वो पहले आ जाएंगे, क्योंकि आप 1s और 2s तो ऑलरेडी भरने के बाद ही तो 2p पे आए हम। बात आ गई सबके समझ में। और इसी सीक्वेंस को आगे करना, जैसे मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देता हूं, 3s1, 2p के बाद देखो क्या आएगा 3s के बाद 3p1 से, अब यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं, और फाइनली क्या जाएगा 3p6। क्लियर है। यहां पर यहां तक हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और ये तत्व कौन सा, आवर्त सारणी में चेक करना, आर्गन। यहां आपको 3p6 थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा, आवर्त सारणी में यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, आर्गन। ठीक है। यहां पर अब 18 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 18 इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यही तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो ऑर्गन की जगह क्या लिखा हुआ है, 3p6 से तो लिखा हुआ है। तो बाह्यतम उपकोष लिखा जाता है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया, क्योंकि पहले वाले ऑलरेडी आ चुके हैं। बात आ गई सबके समझ में। तो आपके लिए होमवर्क है, और अभी भी दिक्कत आती तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरे, मैसेज करो, मैं आपको लिख के समझाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर जहां जरूरत पड़ेगी मैं बात करके समझाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगा आप लोगों को। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट, ये जो वर्क आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसको कंप्लीट करके लाना है। ओके।